हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में 55.85% वोटिंग। पिछली बार से 3% कम हुआ मतदान। वैशाली में सबसे ज्यादा, गोपालगंज में सबसे कम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज पर वोटिंग खत्म हो गया। शाम 6 बजे तक 55.45% मतदान हुआ है। हालांकि यह 2019 के मुकाबले करीब 3% कम है। 2019 में 58.47% मतदान हुआ। बिहार में छठे चरण में सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में 59.75%, तो सबसे कम गोपालगंज में 50.70% मतदान हुआ। वाल्मीकिनगर की कुछ विधानसभा में वोटिंग 4 बजे तक हुई। वहीं इसके अलावा सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। बगहा में पुलिस ने एक शख्स को पैसा बांटने के आरोप में हिरासत में लिया है। पकड़ा गया आरोपी राजद प्रत्याशी का करीबी बताया जा रहा है। इधर गोपालगंज में बूथ पर भीड़ लगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। वहीं वैशाली में 100 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग दंपति बैंड बाजी के साथ वोट डालने पहुंचे, लोगों को जागरूक भी किया। सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब ने सुबह सुबह वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा, जनता ने साथ दिया है, आगे भी देगी। मोतिहारी से सांसद राधा मोहन सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने वोट डाला। छठे चरण में कुल 1,49,32,165 वोटर्स ने मतदान में हिस्सा लिया, जिनमें से 78,23,793 पुरुष और 71,07,944 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर की आबादी 428 है। कल इन दिग्गजों की किस्मत मतदान पेटी में बंद हुई। उनमें बाहुबली की पत्नी लवली आनंद, बाहुबली मुन्ना शुक्ला, बीजेपी के सीनियर लीडर राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं। बिहार की वाल्मीकिनगर में पुलिस की पिटाई से नाराज वोटरों ने किया मतदान का बहिष्कार। 2 घंटे रुकी वोटिंग। बगहा में वाल्मीकिनगर विधानसभा अंतर्गत बेलहा मदनपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेहलावा मदनपुर स्थित बूथ पर मतदान सुबह 7 बजे से तय समय पर शुरू हुआ। वहीं अचानक से यहां का माहौल बिगड़ गया जब बूथ संख्या 67, 68, 69 पर वोट देने जा रहे मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया। अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों पर मतदाताओं ने मारपीट का आरोप लगाया। सुरक्षा बलों के ऊपर मारपीट का आरोप लगाकर इस घटना से नाराज मतदाताओं ने गोलबंद होकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही जोनल पदाधिकारी अंबुज कुमार, सीओ निखिल समेत अन्य अधिकारी इस मतदान बूथ पर पहुंचे। अधिकारियों ने वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद नाराज मतदाताओं को काफी समझाया बुझाया। करीब 2 घंटे तक वोटिंग से दूर रहे नाराज मतदाता किसी तरह से माने, जिसके बाद मतदान बूथों पर मतदाताओं के द्वारा मतदान शुरू कराया गया। बता दें, इस घटना से नाराज मतदाता एसडीएम व डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने के बाद मतदाता मान गए और वोटिंग शुरू कराई। मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादी अब छुट्टी पर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 25 मई को पटना काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे पटना के विक्रम में रामकृपाल यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1:30 बजे काराकाट पहुंचे। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों को नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद पीएम करीब 3 बजे बक्सर पहुंचे। यहां बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के समर्थन में उन्होंने सभा की। पीएम मोदी ने कहा कि छठे चरण की वोटिंग के बाद इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अब साफ दिखता है सारे शहजादे का शटर गिरने वाला है। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत का काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शहजादे को सदमा लगने वाला है। उन्होंने कहा कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। अब पता नहीं यह बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस के शहजादे की संगत का असर है।
कांग्रेस देश को अपनी जायदाद समझती है। कहते हैं शहजादे ही इकलौते प्रधानमंत्री है। आरजेडी वाले कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। भ्रष्टाचार इनके अंदर इस तरह बैठा है कि ये उसे नोटों के गड्ढे समझते हैं। देश को लूटो और आपस में बांट लेंगे। चक्रवात रेमल का बिहार में भी असर। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला रेमल तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार के कई जिलों में रेमल तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि रेमल तूफान से बारिश होगी, जिसमें गर्मी और लू से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला रेमल तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार के कई जिलों में रेमल तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि रेमल तूफान से बारिश होगी, जिससे गर्मी और लू से थोड़ी सी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में दिखेगा, जिसे लेकर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर कल से ही दिखना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि बिहार के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा और इसका सबसे बड़ा कारण रेमल तूफान होगा। बता दें, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला रेमल तूफान का असर पूरे बिहार में दिखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बारिश होगी। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। वही आईएमडी ने बताया कि 26 मई को इसका असर उत्तर पूर्व जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी दिखेगा और तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं रेमल तूफान के असर के बाद बिहार में मानसून की स्थिति बनने लगेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 13 जून से 18 जून के बीच मानसून आने की संभावना जताई गई है। इस बीच कभी भी मानसून आ सकता है। आधे पिछले साल बिहार में तय समय से मानसून पहुंच गया था। वहीं इस बार मानसून के दौरान अधिक बारिश होने की संभावना है। आखिरी चरण में अविसुद्दीन अवैसी ने भी बिहार में झोंकी ताकत। काराकाट में बोले लालू ने मुसलमानों को लूटा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं आखिरी चरण में एआईएम प्रमुख अविसुद्दीन अवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी। अवैसी ने शनिवार को काराकाट लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासरीगंज में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव ने एमवाई बनाकर मुसलमानों को सिर्फ लूटने और उनके वोट को लेने का काम किया है। मुसलमान का वोट हासिल कर उन्होंने सिर्फ अपने बेटे, बेटियों एवं दामाद को सत्ता में बैठाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं। वे हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर देश में राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए अवैसी ने कहा, कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारे मजदूर भाई बहन काफ़ी दूर दूर से पैदल चलकर आए। क्या इसी दिन के लिए आपको भगवान ने पैदा किया? जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश पर कोई एहसान नहीं किया। युवक के ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन, पेट के बल ट्रैक पर लेटा रहा और फिर जाको राके साइया मार सकी ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ शुक्रवार को पटना जंक्शन की 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से वास्को डी गामा एक्सप्रेस गुजरने वाली थी और एक व्यक्ति पटरी के बीच लेट गया। देखते ही देखते उसके ऊपर पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। इधर पूरी ट्रेन के दौरान परिसर में हड़कंप की स्थिति हो गई। हालांकि उस युवक को जब आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म से लाया तो उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का पता चला। इस घटना का कुछ यात्रियों ने वीडियो बनाया, अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पटना जंक्शन से लेकर दानापुर रेल मंडल तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने की चाह में 15 लाख की चपत। आरोपी ठग बिहार से गिरफ्तार। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठने की लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक बदमाश ने अलग अलग लोगों से करीब 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोहराब अंसारी लोगों को फोन करके उन्हीं कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए चयनित होने का झांसा देता था और जाल में फंसाकर अलग अलग बहानों से अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहता था। जानकारी के अनुसार सुनीता देवी पत्नी ओम प्रकाश बैरवा निवासी गीजगढ़ सिकंदरा 23 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना सिकंदरा में मामला दर्ज कराया था कि 20 मार्च 2019 को उसके पास केबीसी में चयनित होने संबंधित कॉल आया था। बदमाश ने फोन पर बताया था कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने के लिए आपको 15,200 रुपये देने होंगे, जो सुनीता ने जमा करा दिए। उसके बाद इनकम टैक्स के नाम पर 42,000 रुपये और पॉलिसी के नाम पर 72,000 रुपये की मांग की गई, जो सुनीता ने जमा करा दिए। इतना ही नहीं, कभी गाड़ी, कभी टैक्स और कभी आने जाने के खर्च के लिए अलग अलग बहानों से करीब 15 लाख रुपये बदमाश ने वसूल लिए। इधर पुलिस थाना सिकंदरा ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई। अब जाकर साइबर क्राइम जिला दोषा के नेतृत्व में बिहार के सिवान से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी रोककर दिखाई पिस्टल। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी रोककर पिस्टल दिखाई और उनसे बहस करने लगे। इसी दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और किसी तरह से वीणा देवी के काफिले को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार पारू के चिंतावनपुर में वीणा देवी काफिले के कुछ लोग ने रोका और उनके ऊपर पिस्टल दिखाई गई। घटना को लेकर वीणा देवी ने कहा कि पारू के चिंतावनपुर के यादव टोला बूथ नंबर 88 में कुछ लोग ने उनके ऊपर हमला किया और उनके ऊपर हथियार जैसा कुछ दिखाया। वीणा देवी ने बताया कि किसी तरह स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। वीणा देवी ने बताया कि यादव टोला बूथ नंबर 88 पर वह अपने परिवार के साथ वोट डालकर लौट रही थी। वीणा देवी ने बताया कि वह आगे बढ़ी तभी यादव टोला में असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके हाथ में कुछ भी था। वह स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाशों के हाथ में पिस्टल था। वही हमला क्यों हुआ अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जांच के बाद पता चलेगा आखिर बदमाशों ने वीणा देवी पर हमला क्यों किया। देश में एग्जिट पोल शुरू हो गया है, पीएम मोदी बोली इंडिया गठबंधन ईवीएम कोरोना रोने लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एग्जिट पोल शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन वाली ईवीएम कोरोना रो रहे हैं। इसका मतलब एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता मिल रही है। 4 जून को इस बार भी देश में नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी ने शनिवार को पाटलिपुत्र के अलावा बक्सर और काराकाट लोकसभा सीट पर रैलियां की। इन तीनों सीटों पर आखिरी चरण 1 जून को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगी, नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की बहाली हमने की, पर कुछ लोग इसका श्रेय लेने में लगे हैं। अब तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दे दी गई है। अगले साल से पहले ही हम लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा कर देंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। शनिवार को भोजपुर के जगदीशपुर नगर के खेल मैदान में गढ़हनी में रामदहिन मिश्र स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जातीय गणना कराई। गणना में यह पता चला कि 90% परिवार गरीबी की मार को झेल रहे हैं। ऐसे 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हमने आरक्षण का दायरा भी 75% तक बढ़ा दिया। बिहार में माहौल बदल चुका है। बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। सभी का विकास हो रहा है। मैं पूरे बिहार के बेटे बेटियों को अपना परिवार समझकर काम कर रहा हूं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने बेटे बेटी में ही लगे रहते। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था जब उनके द्वारा गड़बड़ किए जाने का लगा तो हम हट गए।